हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड करंटली क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो गाइज, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। सिचुएशन चाहे आपकी जैसी भी है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। याद रहेगी एक कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जो भी सिचुएशन आपके उनके साथ चल रही है, वो करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, ठीक है। जितना बट आपसे रेजोनेट होगा उतना लीजिएगा, बाकी को आपने जाने देना है। फर्स्ट वी हैव नंबर 6, इट्स अ सेल्फ लव। 6 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका हो सकता है। वी हैव 9, इट्स अ असेसिंग। ओके, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि फीलिंग्स इस पर्सन की आपकी तरफ आने की हैं, या आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। वी हैव नंबर 4, एक्सेप्टेंस। या दिस पर्सन रियली वांट्स कि आप एक दूसरे को दोबारा से चुनो, दोबारा से एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाओ। ये पर्सन इस टाइम डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये इंसान ये भी फील करते हैं कि अगर ये आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, अपना कदम बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली आप भी इनको एक्सेप्ट कर लोगे। सो बेसिकली ये फील करते हैं कि आप दोनों को अब एक दूसरे की तरफ जो है ना असेसिंग करनी चाहिए, एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि एक दूसरे के साथ रिश्ता दोबारा से आपका बन सके। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन फील कर रहे हैं कि आप अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इस टाइम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो इस पर्सन को। बेसिकली यू गाइज आर लविंग योर सेल्फ। आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने आप को संवार रहे हो, बनाव सिंगार कर रहे हो, अच्छे से अच्छा आप अपने आप को पहना रहे हो, खा रहे हो, ठीक है। अपना लाइफस्टाइल आपका अच्छा बन रहा है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये पर्सन को ना अट्रैक्ट कर रही हैं आपकी तरफ। दैट्स वाई वो अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन के इमोशंस आपको लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई विद एक्सेप्टेंस वो चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ और आप इनको कबूल करो, और बेसिकली आप दोनों एक दूसरे को कबूल करो। दोनों वो फील करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ जो है वो डेफिनेटली हाथ बढ़ाओगे। अगर ये बढ़ाएंगे तो आप अपना हाथ भी बढ़ाओगे इनकी तरफ, इनको एक्सेप्ट करने के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स हैं, तो इट मीन्स कि ये जो भी इंसान है वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और साथ ही साथ वो ये फील करते हैं कि आप भी इनको एक्सेप्ट कर लोगे विद द 4 नंबर, कि आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बन जाएगा। इस टाइम ये इंसान अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आपसे अपने दिल की बात कहनी है, ताकि आप इनको एक्सेप्ट कर लो, रिश्ता आपके साथ बन जाए। बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट कम्युनिकेट विद यू। एक बहुत ही प्योर और एक बहुत ही स्पेशल आपके साथ जो है ना ये इंसान एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में आ जाए। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यस, वो चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो आपकी आगे मूव करें, और इस टाइम हो सकता है ये इंसान उस चीज़ों को किसी ना किसी तरह से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से ये आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं, या जहाँ से आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। 496 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। फ्रूटिशन की एनर्जी है 37, आपकी या इनकी एज हो सकती है। नंबर 10 एंड 1 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 19, 14, 16 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है ये आपके साथ इस रिश्ते में जो है वो खुशियाँ चाहते हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, और वो चाहते हैं आपका रिश्ता जो है हर तरह से उनको जो है वो एक तरह से अच्छा जो है वो लाइफस्टाइल दे सके, आपके साथ रिश्ता बना के एक अच्छी सिचुएशन में ये इन्वॉल्व होना चाहते हैं। यहाँ पे क्रिएशन की एनर्जी, इट मीन्स कि ये जो भी पर्सन है वो आपके साथ एक रिश्ता बनाने के बारे में सोच रहे हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ों को कि किस तरह से इन्होंने आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है जैसे इस इंसान का एक तो थर्ड आई चक्रा भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, बहुत सोच समझ के वो हर चीज़ का स्टेप लेना चाहते हैं आपकी तरफ, एंड वो आपके साथ एक रिश्ता जो है वो नया क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम विद फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, विद फुल ऑफ पैशन और विद फुल ऑफ इमोशंस ये रिश्ता जोड़ना चाहते हैं आपके साथ। 39 आपकी इनकी एज भी हो सकती है। नंबर 12 एंड 3 भी मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 36, 39, 34, 31 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सॉरी, 30 प्लस तो एज नहीं होगा, हाँ 30 प्लस एज होगा, 30 प्लस डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा, बस 31 डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है ना। सो या लेट्स सी मोर। ओके, कुछ ना कुछ है गाइस जो ये इंसान आपको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है ऐसा जो आपको ये पर्सन जो भी है ना ये आपको बताना चाहते हैं। वो फील करते हैं कि आपके दरमियान कम्युनिकेशन होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, पर्सन ऑन योर माइंड क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस।
वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर और ख़ुद भी फील करते हैं कि आपने हमेशा इस इंसान को जो है बहुत चाहा है, आपने प्योर हार्ट के साथ, बहुत काइंड हार्ट के साथ इस इंसान को प्यार किया है, आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन रहे हो, आपने हमेशा इस इंसान को केयर शो की है, लव दिया है, सपोर्ट दिया, हमेशा इस इंसान को समझा है विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड। इसी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है कि दोबारा से आप किस तरह से इस इंसान को ये सब कुछ चीज़ें दोगे। आपका ये सब कुछ दोबारा वो पाना चाहते हैं। जो भी आपने इनको अंडरस्टैंड किया है, इनके इमोशंस को अंडरस्टैंड किया, आपने हमेशा इस इंसान को इमोशनल एंड बहुत ज़्यादा मॉरली सपोर्ट किया। ये इंसान इस टाइम परेशान है बहुत ज़्यादा दोबारा से आपकी वही एक जेस्चर्स को, वही आपकी एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए, बिकॉज़ इनको फील हो रहा है कि आप जब इस पर्सन के साथ थे रिलेशनशिप में, कनेक्शन में, तो ये इंसान बहुत सुकून में था। इस पर्सन को आपका प्यार जो है वो हील कर रहा था। बट राइट नाउ विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मेंटल टेंशन में है, डिप्रेशन में है, परेशानी हो रही है, क्योंकि समटाइम्स ये इंसान इतने हेल्पलेस और होपलेस हो जाते हैं कि किस तरह से ये दोबारा आपके साथ एक लविंग कनेक्शन में जाएंगे, या आप क्या इनको दोबारा से वही सपोर्ट और वही एक लविंग जेस्चर्स दोगे जो आप पहले दे रहे थे। बिकॉज इनको फील हो रहा है कि आप इस पर्सन को लेकर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, बट मुझे लग रहा है आपका कांटेक्ट नहीं है, बात नहीं हो रही, तो इसी वजह से ये आपसे बात करना चाहते हैं। विद द पेज ऑफ कप्स ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में डेफिनेटली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। इनके बहुत सारे सपने हैं आप लोगों को लेकर। सबसे पहले तो इनका सपना है ना आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन में जुड़ने का, आपसे वही प्यार लेने का जो आप पास्ट में दे रहे थे, या फिर अगर आपका कोई कनेक्शन नहीं भी रहा है सच, या फिर वैसे ही आपकी बातचीत नहीं हो रही, तो ये इंसान आप जो इनको सपोर्ट देते थे, जो इनको लेकर बड़े इमोशनल थे, आप सेंसिटिव थे, एक अंडरस्टैंडिंग आपका इनके साथ लेवल बिल्डअप हो गया था, तो ये इंसान उस चीज़ को दोबारा से कंज्यूम करना चाहते हैं, दोबारा से चाहते हैं आप उनके साथ वैसे ही बिहेवियर रखो जैसा आप पास्ट में इनके साथ था। तो ये इंसान विद द पेज ऑफ कप्स आपसे बात करना चाहते हैं और मुझे लग रहा है बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से गुड न्यूज़ रिसीव होने वाली है। आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, मोस्टली मुझे मैसेज की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, बिकॉज़ ये आपको चाहते हैं। ये पर्सन ड्रीमर है, लाइक आपके साथ रिश्ता बनाने का, आपके प्यार को पाने के लिए ना ये ड्रीम देख रहे हैं, इनके सपने हैं आपके प्यार को पाने का, तो उन सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं ये पर्सन। वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, बट कहीं ना कहीं ये इंसान को अभी समझ नहीं आ रही कि ये कैसे सब कुछ होगा, या किस तरह से अब आप दोबारा इनके ऊपर ट्रस्ट करोगे, या दोबारा आप इस इंसान को लेकर सेंसिटिव होगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को लेकर पैशनेट है, बहुत ज़्यादा इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन है, बट विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड डिसाइड नहीं कर पा रहे कि विद द पेज ऑफ कप्स आपको किस तरह से मैसेज करें या किस तरह से आपसे कॉन्टैक्ट करें, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि शायद हो सकता है आप पहले इनको लेकर जैसे सेंसिटिव थे अब ना हो सेंसिटिव। यस, ये पर्सन आपके लीडर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, या कोई सीनियर आपका कोई कोलीग हो सकता है, ये भी एनर्जी आ रही है। बट ये जो भी पर्सन है, हो सकता है इन्होंने अपने एटीट्यूड और ईगो की वजह से आप लोगों के प्यार को, या फिर आपके एक जो इमोशनल लेवल था इनको लेकर, उसको सीरियस नहीं समझा। बट राइट नाउ ये जो भी इंसान है ना अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने इमोशंस अब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं पास्ट में इन्होंने ईगो की वजह से या तो आपको इग्नोर किया है, या फिर अपने इमोशंस एक्सप्रेस तो किए ही नहीं है, लेकिन आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को भी इन्होंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। बट राइट नाउ टेंशन चल रही है कि किस तरह से अब दोबारा से वो अब आपके इमोशंस को किसी तरह से अपनी तरफ ओपन अप दोबारा कर सकेंगे। सो इनडिसाइजिव हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही ये करें तो करें क्या, क्योंकि ये इंसान एक क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है कि दोबारा से किस तरह से आपको क्या मैसेज करें कि आप इस इंसान के साथ वैसे ही हो जाओ जैसे आप पास्ट में थे। क्योंकि मुझे लग रहा है या तो आप इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है आप इमोशनली इस इंसान में इन्वेस्ट कर रहे थे लेकिन ये नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको शायद टेंशन हो रही थी कि आप अपने इमोशनल जो एक आपकी कंडीशन है या आपका दिल जो है आप उसको हर्ट कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से आपको सिर्फ और सिर्फ एक एटीट्यूड, ईगो मिल रहा था। सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये इंसान को अब समझ नहीं आ रही कि आप कैसे करोगे, आप ठीक से कैसे करोगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके इमोशंस हर्ट हुए हैं, इसीलिए ये चीज़ें इस इंसान को बोदर की हैं। नंबर 2 एंड 9 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 29 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके और इनके दरमियान एज डिफरेंस भी हो सकता है। लेट्स सी मोर, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ये प्लान कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का गाइस, बिकॉज ये इंसान एक तो बहुत ज़्यादा लॉयल है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, लेकिन काफ़ी टाइम से जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने की। इनको समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे लग रहा है टाइमिंग लगेगी इनको आपकी तरफ आने में, लेकिन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 नाइट्स की एनर्जी है।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी टाइम से इन्होंने जो है ना बहुत सारे आइडियाज़ सोचे हुए हैं आपकी तरफ आने के लिए, बट राइट नाउ ये इंसान फील करते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि इनको जो है ना अब आपकी तरफ आना चाहिए, आना पड़ेगा। बट ये जो भी है ना पर्सन, ये ज़्यादा जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहते, ये सोच समझ के एक अच्छा प्लान एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ताकि इनको उस चीज़ का जो एक आउटकम है ना वो भी पॉजिटिव वे में मिले, आप लोगों का प्यार दोबारा मिल सके। इम्पल्सिव नहीं होना चाहते क्योंकि पहले हो सकता है इस इंसान ने कहीं ना कहीं कुछ जल्दबाजी से काम लिया है, या फिर हो सकता है इस इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसे इनको लग रहा है किया है जो कि इनको अब नहीं करना, अब सुकून से जो है ना पेशेंटली अपना टाइम ले के सारी चीज़ों को देखना है। बिकॉज विद द 6 ऑफ कप्स ये इंसान आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली आपको लेकर रोमांटिक इनकी फीलिंग्स हैं जिनको ये अब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। बट विद द 6 ऑफ कप्स ये इंसान जो भी है ना, ये इंसान आपको इस टाइम बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं ये पर्सन। यस और मुझे लग रहा है यहाँ पे होने वाली है आपकी रिकॉन्सिलिएशन। कुछ लोगों की तो मुझे जल्दी दिख रही है और कुछ लोगों का टाइम भी लग रहा है, बट मैं टाइमिंग यहाँ पे नहीं बताऊँगी आपको, बट मुझे टाइमिंग दिख रही है कुछ लोगों की तरफ से। 26 भी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट 2 नाइट्स की एनर्जी, इट मीन्स कि ये इंसान जब बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर लेंगे, सोच समझ लेंगे, तो एक अच्छा ही प्लान के साथ जो है ना एग्जीक्यूशन करेंगे अपने उस आइडियाज़ की। अलाइनमेंट, कहीं ना कहीं ये इंसान जो है वो आपके साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, चाहे आपका सेपरेशन चल रहा है लेकिन स्टिल ये इंसान आपके साथ कनेक्टेड है, बिकॉज इनको लगता है कि डिवाइन है जो आप दोनों को मिलवाना चाहती है, इसीलिए ये इंसान ऐसा फील कर रहे हैं। एम्ब्रेस, दिस पर्सनली वाना एम्ब्रेस यू गाइस, ये इंसान को जो है ना फील हो रहा है कि डेस्टिनी ने इस इंसान को जो है ना वो कहीं ना कहीं आपसे मिलवाना है और आपको स्टोर किया हुआ है इनके लिए। सो दिस पर्सनली वाना हग यू। वी हैव गिल्ट, इस इंसान को डेफिनेटली गिल्ट फील हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान को फील हो रहा है कि इन्होंने जो है ना आपकी खुशियाँ थी इस इंसान से जो पास्ट में जुड़ी हुई, इन्होंने कहीं ना कहीं ईगो की वजह से उन खुशियों को आपको नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे, और अभी इनको गिल्ट हो रहा है उस चीज़ का कि जो आप खुशी चाहते थे इस पर्सन की तरफ से इसने आपको नहीं दी, आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं किया। बट राइट नाउ जब खुद ही इंसान इमोशनल हो रहे हैं, अपने इमोशंस को जब आप देखते हैं कि काफ़ी डीप हैं आपको लेकर अब इनके इमोशंस डेवलप, दैट्स वाई इनको चीज़ का गिल्ट होता है और वो अब आपकी तरफ आने के बारे में जो है प्लान कर रहे हैं, अल्यूजन, या ये इंसान सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। यस, ये किसी भी तरह की ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते कि आपके साथ रिश्ता ना बन पाए, तो इनको कहीं ना कहीं एक ट्रू सोल कनेक्शन आपके साथ महसूस हो रहा है जिसको ये लेकर काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं और अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहते, किसी भी तरह का कोई ऐसा ड्रीम नहीं सोचना चाहते कि आगे चल के जो है वो कुछ गलत ये इंसान कोई एक्शन ना ले ले आपकी तरफ। अब जान लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है, क्या होगा नेक्स्ट मूव। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे पास्ट में इस इंसान ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एल्यूजन बनाए हुए थे कि अगर ये इंसान ईगो में रहेगा तो आप इस इंसान की तरफ भागते रहोगे या आप इनको लेकर ज़्यादा सीरियस इमोशनली अटैचमेंट अपनी रखते रहोगे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो अभी इनको लग रहा है कि इनको ना उस एल्यूजन से बाहर आना है और ख़ुद कहीं ना कहीं जो है ना अपनी चीज़ों को इनिशिएट लेकर करना है जो ये आप चाह रहे हैं। नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, या नेक्स्ट मूव में मुझे लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली प्लानिंग करने वाले हैं आप लोगों की तरफ आने की, क्योंकि ये इंसान फ्यूचर को आप लोगों के साथ डेफिनेटली फैंटेसाइज भी कर रहे हैं विद द एम्प्रेस। दिस पर्सन रियली फील इन लव विद यू गाइस, इनके जो भी आपको लेकर सपने हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, वो इसको रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे डेफिनेटली विद द एम्प्रेस। आपके साथ इस रिश्ते में इस पर्सन की आने वाले टाइम में ग्रोथ दिख रही है क्योंकि ये इंसान अपने फ्यूचर को सेटल डाउन करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। या नेक्स्ट एक्शन में मुझे लग रहा है यहाँ पे 3 की एनर्जी है, इट मीन्स 3 वीक्स में कुछ लोगों के यहाँ पे चांसेस हैं इस पर्सन के एक्शन लेने के, कुछ लोगों के इससे ज़्यादा टाइम हो सकता है। बट विद द एम्प्रेस ये इंसान जो भी है वो आपको अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, जिसका ये विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स पर्सन इंतज़ार कर रहा है आने वाले टाइम का कि आपको अपना लव एक्सप्रेस करें, आपको आपकी वैल्यू बताएं, आपको डिजिटली पुट करेगा ये इंसान, बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान आपको लेकर जो भी फील कर रहे हैं ना, जो भी इनके इमोशंस हैं, ये आपको एक्सप्रेस करेंगे और फाइनली आप लोगों के साथ एक सीरियस कनेक्शन में इन्वॉल्व होंगे। यस, बिकॉज फ्यूचर में मुझे लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली एक्शन आपके बारे में लेंगे ही ऐसे कि ये एक सीरियस कनेक्शन में आपके साथ इन्वॉल्व होंगे। लिब्रा विर्गो की एनर्जी भी है, बट लिब्रा एंड टॉरस की एनर्जी भी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, इट्स एरिस, लियो, सैजिटेरियस। 33, 32, 36 कुछ लोगों की एज हो सकती है।
33 डबल मास्टर नंबर 33 इंपॉर्टेंट दिख रहा है. यस, सो 23 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. या सो दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू. मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.